अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं आरजे फरहान अहमद यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका मेज़बान वसील ताज। नाजरीन, गिलगित बल्तिस्तान को टूरिज़म का हब माना जाता है। इस हवाले से आज हमारे साथ मेहमान हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि गिलगित बल्तिस्तान में किस तरह के टूरिस्ट आ जाते हैं और कहां से टूरिस्ट यहां पर गिलगित बल्तिस्तान की आमद होती है। और इस हवाले से आज हमारे साथ मिडवे होटल के मैनेजर हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सिर्फ पाकिस्तान लेवल के टूरिस्ट इसके पास आते हैं, न कि इंटरनेशनल लेवल के, तो इस हवाले से इनसे जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अली मूसा साहब आपको खुशामदीद कहेंगे। सर वसील ताज भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आप लोगों ने अपनी जो कीमती वक्तों में से वक्त निकाल कर मेरे होटल की तरफ आप आज विज़िट किए और गिलगित बल्तिस्तान में टूरिज़म को प्रमोट करने के लिए आप लोगों से हमेशा से आप लोगों का ये इक़दाम रहा। मैं सोशल मीडिया पे भी मेरा फोकस होता हूँ, हमेशा से मैं सोशल मीडिया पे ये देखता हूँ कि आप लोग गिलगित बल्तिस्तान के लिए टूरिज़म के लिए किस तरह प्रमोट कर रहे हो। आप लोगों की खिदमत बहुत काबिल तारीफ़ हैं हमारे लिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपनी कीमती वक्त। सर ये बताइएगा कि आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे ये माना जाता है गिलगित बल्तिस्तान टूरिज़म का हब है, तो आपके पास सिर्फ पाकिस्तान लेवल के टूरिस्ट आते हैं या कि इंटरनेशनल लेवल के भी आते हैं? ये असल में वसील भाई ये हैं कि सीज़न में एक होते हैं, सीज़न नहीं होते हैं। सर्दियों के लिए जो हमारे जो लोकल जो पंजाब से भी सिंध से के से हमारे पास टूरिस्ट आ जाते हैं, लेकिन जो सीज़न के टाइम है, गर्मियों के सीज़न में न सिर्फ पाकिस्तान से आते हैं बल्कि जापान, स्पेन से भी हमारे जो मेहमान हैं और कुछ हमारे परमानेंट जो कस्टमर हैं स्पेन से भी आते हैं। चाइनीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा चाइनीज़ भी आते हैं, आ जाते हैं जी। असल सर अगर पाकिस्तान की हम बात करें तो पाकिस्तान के टूरिस्ट यहाँ पर उनके खानों का तो अंदाज़ा होता है कि वो किस तरह के खाने जो है ना पसंद करते हैं, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के जैसे जापानीज़ आते हैं, चाइनीज़ आते हैं, उनका खाने का क्या आपके पास इक़दाम होते हैं, क्या तरीक़ेकार होता है उनके लिए? उनके लिए होते हैं कि हमारे पास माशाल्लाह से हमने जो शेफ़ रखा हुआ है वो कोई 20-25 साल उसकी जो ज़िंदगी एक्सपीरियंस है कुकिंग लाइन में, उसने न सिर्फ पाकिस्तान में काम किया है बल्कि बाहर मुल्कों में भी वो काम करके आए हैं इधर। तो उनके पास उनको ये पता है, वो मुख्तलिफ़ कल्चर में बैठ के वो खाना उनके पास एक्सपीरियंस है। तो हमारे पास इधर 2-3 शेफ़ हैं, एक दुबई से काम करके आए हैं, एक ओमान से काम करके आए हैं, तो उनके पास 20-25 साल एक्सपीरियंस है। तो वो एक तो गैर मुल्की जो अगर चाइनीज़ आते हैं यहाँ पे, ज़्यादातर हमारे जो ये उन चीज़ों को वो अपनी एक सामान अपने जो खाने पिक करके लाते हैं, उनको सिर्फ गर्म करके देना होता है। दूसरा ये होता है कि वो चटपटा चीज़ें ज़्यादा पसंद करते हैं और उनके लिए हमारे पास यहाँ पे उनके खाने भी हैं, चाइनीज़ भी हैं, इसके अलावा हम पाकिस्तानी खाने भी हैं। और उनके जो खाने होते हैं, मखसूस जो खाने होते हैं वो पैक करके आते हैं और उनको हम गर्म करने के यहाँ बना के देते हैं। अच्छा, तो इसके अलावा जो है आप सिर्फ गिलगित में सिर्फ आप होटलिंग करते हैं या गिलगित के बलाई इलाकों में भी आपके होटलिंग सिस्टम है? वसील भाई, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हम न सिर्फ गिलगित सिटी के अंदर हमारे जो होटल चला रहे हैं हम, बल्कि स्कर्दो सिटी में हमारे 2 ब्रांचेस है। मेन सिटी में स्कर्दो ग्लेशियर होटल और शम्मा होटल के नाम से, बाकी इधर गागूज में हमारे मेट्रोपॉलिटन है। इसके अलावा सुस में अभी रमज़ान से पहले हमारी जो ओपनिंग होने वाली है तिब्बत होटल की। और इसके अलावा मेन सिटी गिलगित के अंदर हमारे 2 ब्रांचेस है, एक मिडवे होटल और एक गेटवे होटल है। और हमारी भी कोशिश यही है कि हम टूरिज़्म को जितना हो सके हम फैसिलिटेट प्रमोट करें। टूरिज़्म को प्रमोट करने के लिए हम बेशक हम लॉस में भी चला जाएँ, लेकिन हमने टूरिज़्म को आज तक हमारी तरफ से कोई कंप्लेन आने नहीं दिया। हमारी बल्तिस्तान के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए आप ये सब कर रहे हैं? बिल्कुल, ये सर्विसेज हम जो अच्छे सर्विसेज जो हम प्रोवाइड कर रहे हैं गेस्ट के लिए, आगे से जो हमारे मेहमान आते हैं, हमारी कोशिश यही है कि हम मेहमान यहाँ से खुश होकर चला जाए। बेशक पैसे लेन देन आगे पीछे होते हैं यहाँ, मिसाल के तौर पर अगर कोई मेहमान अगर 2 दिन के लिए इधर आते हैं, वो 1-2 दिन ज़्यादा बैठ के भी चले जाते हैं, इशू नहीं है, पैसे का भी कोई इशू नहीं है। लेकिन हमारी कोशिश यही होती है कि हम उसको अच्छी सी सर्विस प्रोवाइड करें और वो खुश होकर चला जाएं, उसको ये लगे कि वाकई में गिलगित बल्तिस्तान टूरिस्ट का हब है। हाँ, इसके अलावा से अगर रूम्स की अगर बात करें तो बहुत सारे ऐसे इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आते हैं, उनको डिफरेंट रूम्स चाहिए होते हैं, डिफरेंट रेंट के हवाले से उनको मतलब रूम चाहिए होते हैं, AC वाले रूम चाहिए होते हैं। तो आपकी किस रेंज से किस रेंज के हद तक आपके पास रूम्स अवेलेबल होते हैं? सबसे पहले ये है कि हमारे जो टूरिस्ट यहाँ पे जो आते हैं, ख्वाह वो पाकिस्तानी हमारे जो नेशनल हो या इंटरनेशनल टूरिस्ट हो, वो ये 2 चीज़ों का ख्याल रखते हैं, एक सिक्योरिटी, एक सफाई। और ये 2 चीज़ें हैं
जो हमने फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है ये दो चीज़ें। हमारे अंदर सिक्योरिटी का भी ख़ास बंदोबस्त है, हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड भी है, और न सिर्फ सिक्योरिटी गार्ड बल्कि हमारे पास इसी 2 फ्लोर के होटल में 48 कैमरे हैं। क्या है, क्योंकि सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं फुल फ्रेश, और एक सफाई है। हमारे पास न सिर्फ 2 स्वीपर है बल्कि 3-3 स्वीपर्स हमने रखे हुए हैं, क्योंकि सफाई का भी बंदोबस्त हो। और ये दो चीज़ें हम उनको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखा हुआ है। इसके अलावा हमारे पास जो आपने आपका सवाल है कि जो रूम्स हैं वो मुख्तलिफ उस पे है। हमारे पास जो गेस्ट आते हैं वो मुख्तलिफ किस्म के गेस्ट होते हैं। एक होते हैं नॉर्मल मिडिल क्लास के भी थोड़े से यहाँ पे आते हैं, एक अमीर लोग भी आते हैं। तो हमने उन सब की उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे पास 2000 से स्टार्ट होते हैं और 8000 10,000 तक के रूम्स अवेलेबल है। वाह, दैट्स ग्रेट। तो इसके अलावा जो है आपका ये सिस्टम चलाते हुए होटलिंग के इस बुनियाद पे कदम रखते हुए कितना अर्सा हुआ? मेरा तो इतना ज़्यादा अर्सा नहीं है। सबसे पहले मेरा कज़न मुर्तज़ा भाई, इसका बहुत मैं मशकूर हूँ कि उसने मैं होटल लाइन में मेरा जो स्टार्टिंग उसने मुझे लेके आया इस होटल लाइन में। बाकी मेरा जो एक्सपीरियंस है तकरीबन 1.5-2 साल है। अच्छा, 1.5-2 साल एक्सपीरियंस। रिसेंटली मैं KIU यूनिवर्सिटी से सोशोलॉजी डिपार्टमेंट से फारिग हुआ हूँ। तो सोशोलॉजी में मैंने मास्टर करने के बाद मैंने रिसेंटली मेरा जो अपनी ज़िंदगी के जो कमाने का जो आगाज़ है मैंने होटल लाइन से शुरू किया। जी, अल्लाह आपको जो है हिम्मत दे और कामयाबी दें। आप भी यूथ हैं और यहाँ बहुत सारे यूथ इस वक्त हमें देख रहे हैं। यूथ के लिए आपका फ़ाइनल क्या पैगाम होगा? मेरा पैगाम ये है यूथ के लिए कि बढ़ते हुए बेरोज़गारी से आपने घबराना नहीं है, क्योंकि यकीनी बात है हमारे जो खुसूसन पाकिस्तान के अंदर शरह अमवात कम और जो ग्रोथ रेट बहुत ज़्यादा है। तो यकीनी बात है कि आप लोगों ने अभी जो जिस तरह फ्रीलांसर है इसी तरह लोगों में अभी फ्रीलांसर का शूर आया है, यूथ के अंदर एक इनकलाब आ रहे हैं। तो इसी तरह ये जो मार्केटिंग है, ये बिज़नेस लाइनिंग है, ये होटलिंग है, इन चीज़ों में भी कदम रखें। इससे न सिर्फ आपको पैसा कमाने का मौका मिलते हैं बल्कि आपकी स्टेटस भी बनते हैं और एक इंसानियत की खिदमत भी हो जाते हैं एक तरफ से देखा जाए तो। बहुत शुक्रिया सर, आपने अपनी कीमती वक्त निकाल के जो है RJ फरहान अहमद यूट्यूब चैनल के लिए टाइम दिया। आप दोनों का भी बहुत बहुत शुक्रिया फरहान और वसील का, क्योंकि आप लोगों ने अपनी जो कीमती वक्त है, आप लोगों के वक्त बहुत कीमती होते हैं। आप लोग इधर आके हमारे साथ कुछ वक्त स्पेंड करने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे भी एक हमेशा से यही चीज़ मुंतज़िर में होता हूँ मैं कि यार अपने जो मीडिया पर्सन होते हैं, ऐसे मीडिया पर्सन जो कौम और मुल्क की जो खिदमत है उसको एक सदका समझ के आप लोग नीयत से दिल से जो आप लोग मुल्क और हमारे कौम की जो खिदमत करते हैं और इस जमहूरियत पाकिस्तान की जो सरबुलंदी के लिए आप लोग काम कर रहे हैं, हमारे गिलगित बल्तिस्तान के अंदर टूरिज़म पे जो आप लोग काम कर रहे हैं, तो आप लोगों का भी बहुत मशकूर हूँ, क्योंकि आप लोगों ने भी अपने कीमती वक्त देने का। नाजरीन, बिल्कुल गिलगित बल्तिस्तान जो है टूरिज़म का हब है, इसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि आप लोगों ने ख़ुद हमारे मैनेजर साहब की ज़ुबानी सुनी, क्योंकि सिर्फ पाकिस्तानी नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल के टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और उनके मुख्तलिफ़ डिमांड्स हो जाती हैं। क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान के टूरिज़म को प्रमोट के लिए मैं आप सब मिल के जो हैं इसी गिलगित बल्तिस्तान के टूरिज़म को प्रमोट कर सकते हैं। इंशाअल्लाह किसी और प्रोग्राम में आप तमाम की खिदमत में वसील ताज मुखातिब होंगे। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।